हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। जैसे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जब कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है और साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुने कितने वर्ष में होगी। तो अपने के 3 गुने बोल रहा है कितने वर्षों में होगी। तो इसका मतलब दोस्तों अभी हम जो बताए थे, ठीक आपको बताए थे, वो था जो ब्याज परसेंट होता है ना, ब्याज निकालते थे। ब्याज परसेंट होता था, तो ब्याज परसेंट क्या होता था दोस्तों, जो रेट इनटू टाइम होता है। ब्याज परसेंट जो होता था रेट इनटू टाइम होता था, ये होता था। अगर हमें रेट पता होता था तो टाइम से डिवाइड करते थे और हमें पता हो जाता था यहाँ पे टाइम, रेट पता हो जाता था। जैसे रेट पता करना है तो हम लोग ब्याज में मतलब सिंपल इंटरेस्ट में टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये हमें रेट पता हो जाता था। यदि रेट और टाइम दोनों पता है, रेट और टाइम जब दोनों पता होगा तो हम ब्याज निकालते थे, है ना। और हम लोग प्रिंसिपल को सदैव 100% मान के चलते थे, जो प्रिंसिपल होता था। जैसे यहाँ पे दिया, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने के 2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब पहले प्रिंसिपल कितना था, 100% था। ये 100% उसका प्रिंसिपल था। बोल रहा है 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी इसका मतलब प्रिंसिपल अगर बात करें जो होगा मिश्र धन अमाउंट होगा 2 गुनी। तो मतलब अमाउंट कितना हो गया, 200% हो गया। तो इंटरेस्ट कितना आया, जो सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब जो ब्याज से जितना ज्यादा हो गया है प्रिंसिपल से, मूलधन से, तो वही इंटरेस्ट होगा। इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100%। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट, यहाँ से हम लोग अमाउंट से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, मतलब मिश्र धन जो होगा, मिश्र धन से यदि हम यहाँ पे मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 100%। अभी देखिएगा ट्रिक से, इसके बाद फिर बेसिक से भी बता देंगे। दोनों कई टाइप से इसको बताएंगे, जिस टाइप जो टाइप आपको समझ में आएगा वही आप लगाइएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 100% और अमाउंट 200%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जो होगा वो 100% आएगा, क्योंकि 200 से 100 माइनस कर देंगे तो 100% यहाँ पे पता हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा। इसके बाद यहाँ पे बोले 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। टाइम कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है। तो टाइम यहाँ पे 10 वर्ष दिया है, तो रेट इनटू टाइम, एक बार हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है SI% जो होता है। चलो, यहाँ पे रेट निकालना है। पहले देखो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, वही फिर दूसरे वर्ष का भी ब्याज होगा, क्योंकि उसके बाद बोल रहा है कि साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज की उसी दर से, दर सेम दिया है तो पहले रेट निकालते हैं। तो टाइम कितना दिया है, 10 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला है 100%। तो रेट यहाँ पे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रेट कितना आएगा, 10% आ जाएगा। आ गया 10%। अब देखो इसके बाद फिर बोल रहा है कि साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगा। अपने के 3 गुनी, इसका मतलब अपना 100% है, 3 गुना का मतलब कितना होगा, 300। तो 300 उसमें अमाउंट हो जाएगा। अगर ब्याज की बात करें तो अमाउंट से यहाँ पे प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 200% होगा। चल, तो रेट इनटू टाइम होता है, हमें T2 निकालना है। तो यहाँ पे आर का रेट, आर का वैल्यू दिया है, T2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट कितना, 300 होना चाहिए, 300 होगा। 300 मतलब 3 गुना बोला, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे 100 माने हैं। तो 300 होगा अमाउंट, मिश्र धन। तो मिश्र धन से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे 200%। तो बोला कितने, मतलब उसी दर से कितने वर्षों में जो है अपने का 3 गुना होगा। इसका मतलब T2 का मान निकालना है। तो T2 तो 200 में रेट से भाग कर देंगे, डिवाइड करेंगे। रेट कितना है, 10%, भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे ये आ गया टाइम, मतलब T2 की वैल्यू जो आ गई है 20 वर्ष, ये 20 वर्ष। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो फार्मूला दिया होता है दोस्तों, बुक वगैरह में जो फार्मूला दिया होता है, फार्मूला एक देखिए, जो ब्याज होता है, ब्याज होता है ना, ये ब्याज हो गया। ब्याज बराबर होता है N-1 इंटू 100। ये फार्मूला होता है जो बुक में दिया हुआ है, देखिएगा। क्योंकि इसके बाद और शार्ट मेथड में बताए थे, जितना एक्सप्लेन कर दिए ये आपको समझने के लिए है। तो N-1 इंटू 100 है, ये 100 100 दिया हुआ। अब बोला 2 गुना हो जाएगा, तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस इंटू 100।
अब ब्याज यहाँ पे जब 2 से 1 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ब्याज आ जाएगा 100%। आ गया ब्याज, कितना आ गया, 100% आ गया है। अब देखो, अब ब्याज बराबर होता है रेट इनटू टाइम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम रेट निकालें तो यहाँ पे 100 से हम डिवाइड करेंगे, कितना, 10 वर्ष दिया है तो 10 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 10% आ गया रेट। अब T2 का मान निकालेंगे, फिर उसने बोला अपने का 3 गुना हो जाएगा 300, है ना। तो फिर रखो इसमें, क्योंकि ब्याज T2 इंटू अगर बात करें R मतलब रेट इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 होगा। ये देखो, अब n-1 3 गुना होगा, 3-1 गुणे ये 100 हो जाएगा, होगा 100। अब 3 से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा, 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और T2 की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालना है। रेट बोल रहा है समान रहेगा, रेट 10% रहेगा। जब रेट से भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, T2 इंटू 10, रेट से भाग करेंगे, रेट डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड होगा तो T2 की वैल्यू जो आएगा 20 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 20 वर्ष। वही आया, देखो यहाँ पे भी 20 वर्ष आया है, वहां पे भी 20 वर्ष आया, लेकिन एक ही ट्रिक से हम लोग लगा रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक निश्चित राशि है ना, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दो गुना हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। चलो, प्रिंसिपल हमने यहाँ पे क्या माना, प्रिंसिपल देखिएगा, प्रिंसिपल 100 था, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2 गुना, इसका मतलब अमाउंट कितना हो रहा है, 200 हो रहा है ना। एक बार और बेसिक से बता दे रहे हैं, फिर समझ जाइएगा। और जो इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट, अगर 200 से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 100%। ये हम 100% माने प्रिंसिपल को और अमाउंट 200% हो जा रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम R1 की वैल्यू निकालें, क्योंकि 7 वर्षों में 2 गुना होता है, तो यहाँ पे SI कितना है, 100%। अगर R की वैल्यू निकाला जाए यहाँ पे रेट, तो 100 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया रेट पता चल गया। अब बोला है वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। तो अब T2 पूछा हुआ, T2 कितना दिया है भाई, 5 गुना, इसका मतलब कितना होगा ब्याज, 400 होगा, 400% होगा। अब 400% यहाँ पे क्या रेट यहाँ पे दिया है 100/7 इंटू ये है। अब उधर जाएगा इंटरचेंज करेंगे तो जो डिवाइड में होगा इंटू में जाएगा, जो इंटू में होगा वो डिवाइड में जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू 400/100 इंटू 7, 0 कट जाएगा तो 7 4 जा 28 वर्ष दोस्तों। आया समझ में, 28 वर्ष होगा। नेक्स्ट, एक धनराशि, दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। सारी टॉपिक वाइज आपको वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारे चैप्टर की आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग। इसके साथ साथ जीएस के भी जो स्टैटिक जीके हैं उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। वही राशि बोल रहा है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। चलो, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो एक धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से 2 गुना हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रेट निकालना चाहे, 2 गुना हो जा रहा है, 7 वर्षों में कितना है, इस 7 वर्ष दिया हुआ है, 2 गुना होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रेट निकालना चाहे तो बताओ, 2 गुना ब्याज 2 गुना हो जाती है, ब्याज कितना होगा 100%। टाइम कितना दिया है, 7 दिया है दोस्तों, 7 ये इतना हो गया, R की वैल्यू हो गया। तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना होगी, मतलब ब्याज कितना होगा, बोल रहा है 4 गुना होगी, तो ब्याज 300 होगा कि नहीं, 300%। तो अब यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या करेगा, T2 की वैल्यू निकालना है तो 300 में क्या करेंगे, इसी रेट से डिवाइड कर देंगे, तो 100/7 होगा, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कट जाएगा दोस्तों, 7 3 जा 21, कितना आएगा, 21 वर्ष में वो राशि 4 गुना हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धनराशि सरल ब्याज पर
20 सालों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगी। तो बोला है 20 सालों में 2 गुना हो जाती है। तो इसका मतलब अगर रेट हम निकालें, यहाँ पे रेट निकालेंगे, जब रेट निकालेंगे तो रेट यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज 2 गुना होगी तो ब्याज कितना होगा, 100% होगा कि नहीं, क्योंकि अमाउंट 200 हो रहा है, प्रिंसिपल को 100% माने, तो ब्याज आ गया 100%। और टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट पता चल जाएगी, हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, 20 सालों में बोला है 2 गुना, तो रेट यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5% रेट आया। बोला कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी उसी ब्याज दर से, तो बोला है कितने वर्षों में 2 गुना होगी, इसका मतलब ब्याज 4 गुना की बात कर रहे हैं तो ब्याज कितना होगा, 3 गुना होगा, मतलब 300%। तो T2 की वैल्यू पूछ रहा है दूसरे में, तो ब्याज अब बताओ, ब्याज 300% हुआ, अगर रेट से डिवाइड कर देंगे, रेट कितना दिया है, 5 दिया है दोस्तों, जब रेट से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, कितना है 60, तो ये 60 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। दोस्तों ये सब ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकेंड के क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल नहीं, देख रहे हैं बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।